मतलब जो बताइए आपकी उनको दिक्कत ऐसा हुआ तो मतलब वो कौन से मंत्र की जाप या साधना वगैरह कर रहे थे? वो मेरा लड़का जो है, हमारे भाई यहाँ सिलवास में रहते थे, तो वो मामा के साथ में अपने इधर चला आया था लड़का। तो वहाँ पे उसने, हमारे भाई का पहचान था, एक विजय विजय करके साहब थे। वो कुंड ये बनाते थे, क्या बोलते हैं, बच्चे का जन्म तारीख वगैरह देने के बाद क्या बनता है ना बच्चे कुंडली का, कुंडली। कुंडली। हाँ, कुंडलिनी बना दिया था ना तो ना, उसने। कुंडलिनी मत बोलिए, कुंडलिनी मत बोलिए। हाँ हाँ आपका कुंडली अलग होता है, हाँ कुंडली शक्ति अलग होती है। हाँ, तो वही जो बना के दिया, तो उसने उसमें वो राहु, राहु का वो बोला करने के लिए जाप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसने राहु का जाप बोला आप करना, तो वो मुझे नहीं पता था गुरुजी। मैं तो पूना में रहती थी उस समय, और मेरा लड़का यहाँ गुजरात में भाई के पास रहता था। तो वो लड़का गले में भी माला पहने रहता था, हाथ में भी पहने रहता था, चंदन लगाता था, और वो हमेशा भगवान का बहुत, मतलब हमेशा उसे कहीं भी ऐसा छोटा मंदिर देख ले रोड के किनारे, वो तुरंत मतलब उस ऐसा हाथ जोड़ लेता था। और उसको इतना मतलब गौर गरीब लोगों की माया दया लगती थी मेरे बच्चे को, कि एक बार एक ऐसा सिग्नल आता है ना, तो सिग्नल के वहाँ एक बूढ़िया पैसा मांग रही थी, लेकिन वो सिग्नल खुल गया तो लड़का चला गया आगे, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर गया, लेकिन उसका मन पीछे वापस खींच के ले आया बच्चे को। और उसने वापस आने के बाद उस बुढ़िया को पैसे दिए। वो बहुत मतलब इतना करुणा था, और इतना मुझे चाहता था ना, इतना चाहता था ना। मैं ऐसा सोचती थी भगवान मेरा लड़का खत्म हो जाएगा तो मैं भी कुछ भी कर लूंगी अपने आप को। लेकिन वो चले जाने के बाद मुझे एकदम अकेला, नहीं, उसने मुझे सब कुछ दे के गया है। वो अच्छा। गया। हाँ जी जी, तो हम आपको रोकना चाहेंगे। तो हाँ। अभी आपको ये क्लियर नहीं बताया वो किस मंत्र का जाप करते थे? राहु 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 कौन सा है ना, राहु का मंत्र का कर रहे थे। ओम राम राहवे नमः। अच्छा, ये हाँ कह रहे हैं कि हाँ आपने जो अभी कुछ समय पहले मुझे बताया कि आप किसी मंत्र का जाप करती थे जिससे कि आपको घबराहट वगैरह होना शुरू हुआ था। हाँ। मैं हाँ, हाँ, वो मंत्र मैं बता सकती हूँ अगर आपको। आप हमको गुरु मानती हैं, या मैं आपको मानती हूँ गुरु अब। अगर आपकी अंतरात्मा, आपकी इच्छा अंदर हाँ, से अगर आपका हृदय कहता हो तो आप बता दीजिए। मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः, हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन मैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे मंत्र बोलती थी। आपको मैं वो भी बताती हूँ। वो मैंने अपने मन से बना लिए थे, मतलब मैंने एक किताब लाई थी। आ, वो किताब का नाम नहीं बता सकती, एक छोटी बुक थी। उसमें 24 उसका अवतार का मतलब वो है, क्या बोलते हैं, एक मतलब ऐसा था। मैं 2-4 मंत्र बता देती हूँ अभी आपको फास्ट में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीताभद्राय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ऐसे मतलब राधा का है, कृष्ण का है, और इंद्र का है, वायु का है, अग्नि का है। ऐसे में 24 मंत्र अपने मन से ही, मतलब वो बुक जब लिया था मैंने, एक जन हमारे मराठी में थे, मैं बहुत परेशान थी, तकलीफ में थे उस समय, वो बोले यही पढ़ना आप, तो मैंने चालू कर दिया था। तो वो पूरे में वो भी बोल लेती थी। मैं जब जब ध्यान में बैठती थी तो मैं ध्यान में यही मंत्र बोलती थी। और जो सुंदरकांड में का है, दीन दयाल विरस संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, और पुरबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी, जी। देवी ये पूछबत कमल। तो ऐसे 5-6 मंत्र ये भी बोलती थी अपने ही मन से। मैंने ये सब, मैंने तो बोला भगवान के मंत्र बोलना कोई गलती नहीं, ये तो मैं अपनी मर्जी से, मतलब मैं बोलती थी भगवान आप ही मुझे प्रेरणा दे रहे हो, मुझे तो मेरे गुरु भी नहीं मिल रहे हैं। वो तो औरत ने हम बोला आपको नहीं। एक और जानकारी देना चाहेंगे हाँ कि चूंकि हमारे चैनल पे आपने सुना होगा बहुत सारे साधकों की, बहुत सारे साधिकाओं के अनुभव पड़े हैं।
हाँ। तो मैं आप ही के माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ हम्म। कि कभी भी मंत्र का जाप, हम्म। ये तो सत्य है कि प्रभु का नाम लेने से तो कल्याण होता है, हाँ। लेकिन जो मंत्र होते हैं हम्म। यह दिव्य शक्तियों से संपुटित होते हैं। अच्छा। हम्म। तो अगर सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जाप करना चाहे हम्म। तो वो नाम का जप अगर करेगा तो हम्म। किसी भी तरीके से जप करेगा उसे लाभ होगा, चाहे जैसे। हाँ, मुझे बहुत लाभ हुआ है गुरुजी। लेकिन मुझे। यदि मंत्र का जाप करना है किसी भी मंत्र का, तो अच्छा। उसका जो विधान बनाया गया है उसका अच्छा। उसे अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, लेकिन नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम्म। क्योंकि मंत्र में किसी प्रकार का आपको क्षमा नहीं मिलेगा, लेकिन जो नाम होता है हम्म। वह इन विधि विधानों से, इन सब चीजों से परे होता है। तो अगर सामान्य सरल और आसान अगर कोई चाहे कि मैं जाप करूं, प्रभु का सुमरन करूं, उनको याद करूं, हम्म। ठीक है, तो उसे हम्म। चाहिए कि जब तक कि एक योग्य गुरु का उसे मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है तो वह हम्म। सिर्फ और सिर्फ किसी जिस जो भी शक्ति, दिव्य शक्ति, जो भी देवी आप अथवा जो देवता उसे अच्छे लगते हो उनका नाम जप करना वो शुरू कर सकता मैं तो, मेरा जब लड़का बीमार चल रहा था उसी समय तो मैंने भजन बोलना चालू कर दिया था। भजन बोलते समय मेरे आंखों में आंसू आते थे, क्योंकि मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि लड़के का हर डॉक्टर को दिखा के इलाज करवा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर उधर भागती थी, हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद तो मैं इतना पीड़ित थी उस समय। मैं सोचती थी मैं कैसे रहूंगी इसके बिना, और उसके बाद ऑटोमेटिक मेरी लगन जो है कृष्ण भगवान की तरफ मुड़ गई। उनका ही नाम सुमिरन, उनका ही भजन मैं करती हूँ। और अभी किसी के यहाँ बुलाते हैं तो मैं चली जाती हूँ भजन करने के लिए, औरतें जब है। भजन कर। अच्छा ये बताइए, अभी वर्तमान में हम्म। जैसे कि आप साधना करती हैं, ध्यान करती हैं, तो हाँ, कितना देर आप ध्यान करती हैं और कितने टाइम करती हैं? मैं कम से कम 25 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और जितना कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 15 मिनट, ऐसा कोई फिक्स नहीं मैं बैठती थी। कितनी बार करती हैं? दोनों टाइम करती थी, सुबह में और रात में। तो ध्यान करने का जो आपका स्थान था, स्थान आपका निश्चित है? हाँ, मेरा किचन है ना, वहीं मैंने रखे हुए हैं भगवान को। और आपका समय निश्चित है? समय मेरा, रात में मैं 9 बजे भगवान का ध्यान करने बैठ जाती थी। वो फिक्स था मेरा रोज का, रात में 9 बजे। सुबह? और सुबह में मेरा वही सुबह में मेरा हो जाता था 8:30, पौने 9, 9 तक, वहाँ वो भी समय था मेरा। अच्छा, मतलब निश्चित था ना? हाँ। और हाँ, हाँ, कभी कभी 10-5 मिनट इधर उधर हो जाते हाँ, थे ठीक है। मेरे। और आपका भोजन वगैरह में क्या मतलब ये अंडा या फिर मछली, नहीं नहीं नहीं, हम कभी नहीं, ये कभी नहीं खाए, नहीं छुए नहीं है। लहसुन प्याज वगैरह? लहसुन प्याज तो खाते हैं हमारे आपकी गुरु। आपकी अवस्था कितनी है? क्या? अवस्था आपकी कितनी है? एज, उम्र कितना है? मेरा जी। मेरा उम्र यही 50-51 साल होगा। अच्छा जी, तो आपको मतलब जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर या इन सब समस्या? मुझे मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं देता है। मैं इस समय हाँ, एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ, आप प्राणायाम करती हैं? मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। अच्छा, कौन कौन सा प्राणायाम करती हैं? कपालभाति, भस्त्रिकासन, बटरफ्लाई, मतलब सब जितना। भस्त्रिका आप करती हैं? हाँ, भस्त्रिकासन भी आप करती हूँ अनुलोम मैं। विलोम भी करती हैं? अनुलोम विलोम थोड़ा, मतलब 2-3 मिनट, वो ज्यादा नहीं कर पाती मैं।